welcome to my channel. What is a self-introduction? A self-introduction explains who you are, what you do, and some more things that people would like to know about you. So friends, self-introduction क्या होता है? सेल्फ इंट्रोडक्शन में हम लोगों को ये बताते हैं कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं, हम कहाँ से आए हैं. But most of the times we get confused while giving our self introduction. बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन देते वक्त क्या बोलना चाहिए. Especially the school going students and the college going students, they get confused that how to start a self introduction. तो सेल्फ इंट्रोडक्शन में क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में मैं आपको बताऊंगा. एंड वन मोर थिंग, इन दिस वीडियो, इस वीडियो के एंड में आपको मैं एक डेमो भी दिखाऊंगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए. इसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज को कैसे मेंटेन करना चाहिए, आपका पोस्चर, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन को कैसे मेंटेन करना चाहिए व्हाइल गिविंग सेल्फ इंट्रोडक्शन. सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर दैट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस दैट हाउ टू गिव सेल्फ इंट्रोडक्शन बिफोर अदर्स. सो इस वीडियो देखने के बाद आप खुद बोलोगे डर किस बात का है. किस बात का डर है तुमको? किस बात का डर? Now I'm going to tell you few things which are very important while giving introduction. अभी मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जो कि इंट्रोडक्शन देते वक्त बहुत ही जरूरी है. So listen to me carefully. बॉडी लैंग्वेज. व्हाट इज ए बॉडी लैंग्वेज? ये बॉडी लैंग्वेज क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज इज द वे योर बॉडी कम्युनिकेट्स विदाउट द यूज ऑफ वर्ड्स. जब आपका बॉडी बात करता है, आपका मूवमेंट बात करता है, ठीक है, वो है बॉडी लैंग्वेज. इसका मतलब क्या है? इट कंबाइंस हैंड गेस्चर, पोस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन. आपका बॉडी का जो मूवमेंट है, आप कैसे हाथ हिला रहे हो, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, एंड दिस एक्चुअली शोज दैट हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर. So it combines hand gesture, posture, facial expression and movements that tells other what is going on inside your head. आपके दिमाग में क्या चलता है वो आपका बॉडी लैंग्वेज बताएगा. So body language is important while giving introduction. तो चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि what we should do and what we should not do while giving introduction or while giving speech. सबसे पहला चीज, smile. Smile, yes friends, always keep a smile on your face while giving a speech or while giving your introduction or while delivering a presentation. Believe it or not, smile is the most powerful tool you have got in your body language. जब आप स्माइल करके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको और डर नहीं लगेगा. आपका दूसरा चीज है कंफर्ट. बी कंफर्टेबल. While delivering a speech or while giving introduction, you have to be comfortable. Don't be hurry. डोंट बी हरी. ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी बोल के चले जाओगे. आराम से यू टेक योर ओन टाइम एंड मेंटेन स्पेस और आप बी कंफर्टेबल. और एक चीज है आपका स्पीक क्लियरली. आई मीन वट एवर यू आर गोइंग टू टॉक, वट एवर थिंग्स यू आर गोइंग टू टेल, इट शुड बी क्लियर एंड इट शुड बी लाउडर. आप लाउडली बोलो, आपका हर एक वर्ड्स क्लियर होना चाहिए. इट शुड बी ऑडिएबल टू द लिसनर्स. और एक चीज आपका है मेंटेन आई कॉन्टैक्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली व्हाट हैपन, इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट व्हाइल गिविंग इंट्रोडक्शन और व्हाइल डिलीवरिंग ए स्पीच वी गेट नर्वस एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स वी आर नॉट एबल टू डिलीवर आवर स्पीच प्रॉपरली. हम डर जाते हैं, हमारा आई कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंटेशन या फिर हमारा इंट्रोडक्शन इफेक्टिव नहीं होता है. हम नीचे देख के बोलते हैं, ऊपर देख के बोलते हैं, साइड में देख के बोलते हैं. तो इसलिए आपको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बोलना पड़ेगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और एक बात है, सबसे आखिरी चीज है, डोंट गेट नर्वस. हम डर जाते हैं एंड दिस इज द रीजन फॉर विच वी आर नॉट इवन एबल टू डिलीवर आवर स्पीच और वी आर नॉट इवन एबल टू गिव आवर इंट्रोडक्शन प्रॉपरली. सो कभी भी नहीं डरना है, नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है. किस बात का डर है अगर आपके अंदर पोटेंशियल और टैलेंट है. नाउ लेट अस नो व्हाट वी शुड नॉट डू व्हाइल गिविंग इंट्रोडक्शन और व्हाइल गिविंग स्पीच. तो चलिए अभी देखते हैं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए. पॉकेट में हाथ डाल के आप अपना इंट्रोडक्शन या स्पीच मत दो. इट इज़ अ बैड हैबिट. योर हैंड्स कैन स्पीक वॉल्यूम्स. सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग योर हैंड्स इन टू योर पॉकेट, यू जस्ट शो योर हैंड्स टू द ऑडियंस. डोंट कीप योर हैंड्स इन टू योर पॉकेट बिकॉज इट विल क्रिएट ए नेगेटिव इंप्रेशन अपॉन द ऑडियंस. आप कभी भी पॉकेट में हाथ डाल के इंट्रोडक्शन या स्पीच मत दो. आपका नेक्स्ट है
कभी भी इंट्रोडक्शन या स्पीच देते वक्त नाखून मत चबाना, इट इज़ अ बैड हैबिट. इफ़ यू हैव सच हैबिट देन जस्ट अवॉइड. अगर आपका ऐसा हैबिट है नाखून चबा रहे हो स्पीच देते वक्त, तो ये आप कृपया ना करें, बिकॉज इट विल ऑल्सो क्रिएट ए नेगेटिव इंप्रेशन अपॉन द ऑडियंस. आप कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दो, कितना अच्छा स्पीच दो, अगर नाखून चबा रहे हो तो अच्छा नहीं. नेक्स्ट है आपका डोंट स्क्रैच योर हैट्स वाइल गिविंग इंट्रोडक्शन और वाइल गिविंग स्पीच और प्रेजेंटेशंस. तो अगर आप स्क्रैच कर रहे हो तो ये भी आपका बैड हैबिट है, इसको आप अवॉइड करो. तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं कि इंट्रोडक्शन इफेक्टिवली कैसे देते हैं. मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप में आपको बताऊंगा. चलिए शुरू करें. While giving introduction to a class or while giving introduction in front of your teachers and friends, the first and foremost thing you need to do is to greet them properly. जब आप एक क्लास में टीचर्स के सामने अपने दोस्तों के सामने इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपको प्रॉपरली ग्रीट करना पड़ेगा. जैसे कि अगर आप सुबह इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो गुड मॉर्निंग बोलोगे, अगर आप दोपहर में दे रहे हो तो गुड आफ्टरनून बोलोगे, अगर आप शाम को दे रहे हो तो गुड इवनिंग बोलोगे. ये तो आपको पता है. अच्छा, तो कैसे बोलोगे? गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. जैसे कि आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है, रेस्पेक्टेड टीचर्स नहीं. गुड मॉर्निंग टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स. आप ऐसे भी बोल सकते हो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल हु आर प्रेजेंट ओवर हियर. वन एंड ऑल का मतलब जो लोग, सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं, टीचर्स भी हैं, आपके दोस्त भी हैं. सो गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल हु आर प्रेजेंट ओवर हियर. इंट्रोडक्शन देने के बाद, आई मीन ग्रीटिंग्स करने के बाद आपको थैंक यू नोट देना होगा. You have to give a thank you note to the person from whom you get the opportunity to speak. The person who has given you the opportunity to speak before all. जो टीचर ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया सबके सामने बोलने के लिए, आपको उनका नाम लेके थैंक यू बोलना पड़ेगा. जैसे कि आप ऐसे बोलोगे, एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स अशोक सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश टीचर अशोक सर है और उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दिया, तो आप बोलोगे एट फर्स्ट आई वुड लाइक टू थैंक्स अशोक सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट इज़ माई इमेंस प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. इमेंस प्लेजर मतलब आप बहुत ही खुश हो कि आप अपने इंट्रोडक्शन देने जा रहे हो. एंड इट इज़ माई इमेंस प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो इन दिस वे यू कैन गिव ए थैंक यू नोट टू द पर्सन फ्रॉम whom यू गेट द अपॉर्चुनिटी. ठीक है. इसके बाद आपको क्या करना है? After giving a thank you note to your teachers, the person from whom you get the opportunity to speak, next thing आपको क्या करना पड़ेगा? You have to tell them your name and the location where you live. Well, this is the important part of your introduction. That doesn't matter from where you are giving your introduction. आप कहाँ पर भी इंट्रोडक्शन दो, कॉलेज में, स्कूल में, या कोई मीटिंग में, या फिर किसी दोस्त के सामने, आपको ये बोलना ज़रूरी है. ठीक है. You have to tell them your name and the location where you live. जैसे कि माई नेम इज, यहाँ पर आप अपना नाम बोलोगे. फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज हैरी पटनायक. बेसिकली आई एम फ्रॉम कोरापुट बट करेंटली रिसाइडिंग एट जयपुर. मैं तो कोरापुट का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी, करेंटली मतलब अभी, बट करेंटली रिसाइडिंग एट जयपुर. आप ऐसे आप अपना नाम बोलोगे और आप अपना लोकेशन बोलोगे. या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हो एट प्रेजेंट आई लिव इन, एट प्रेजेंट आई लिव इन, या फिर एट प्रेजेंट आई लिव एट अशोक नगर कोरापुट. ठीक है. अच्छा, अपना नाम और लोकेशन बोलने के बाद द नेक्स्ट थिंग इज यू हैव टू टेल देम अबाउट योर स्कूलिंग और अबाउट योर कॉलेज. आपका स्कूल कहाँ से ख़त्म हुआ, या फिर आपका 12th +2 कहाँ से ख़त्म हुआ, आप बोलोगे. कैसे बोलोगे? लेट मी टेल यू अबाउट माई स्कूलिंग. वेल, दिस इज़ ए न्यू वे ऑफ स्पीकिंग. दिस इज़ द न्यू वे ऑफ टेल समवन. यस, लेट मी टेल यू अबाउट माई स्कूलिंग. आई हैव स्टडीड एट पुलिस हाई स्कूल कोरापुट. जहाँ से आपका स्कूल खत्म हुआ, स्कूलिंग खत्म हुआ, आप उस स्कूल का नाम लोगे. आई हैव स्टडीड एट पुलिस हाई स्कूल कोरापुट. अगर आपका 12th खत्म हुआ तो आप ऐसे बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड माई 12th विथ PCM फ्रॉम DAV कॉलेज कोरापुट. ये PCM क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है. कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई करके आपका 12th खत्म हुआ? P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री एंड M फॉर मैथमेटिक्स. तो आप ऐसे बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड माई 12th विथ PCM फ्रॉम DAV कॉलेज कोरापुट. आपका जिस कॉलेज से आपका 12th खत्म हुआ उस कॉलेज का आप नाम लोगे. ठीक है. तो ऐसे आप अपना स्कूलिंग के बारे में, या फिर आप अपना 12th खत्म हुआ तो आप अपना 12th के बारे में, कौन से कॉलेज से खत्म हुआ, आप ऐसे बोलोगे. ठीक है. सो आई हैव कंप्लीटेड माई 12th विथ PCM फ्रॉम DAV कॉलेज कोरापुट. उसके बाद आप अपना हॉबीज़ बोलोगे.
जनरली व्हाट हैपन व्हाइल गिविंग इंट्रोडक्शन वी वुड लाइक टू टेल आवर हॉबीज। जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम अपना हॉबीज़ के बारे में बताना पसंद करते हैं। तो हॉबीज़ कैसे बोलोगे? जनरली जब हम हॉबीज़ के बारे में बोलते हैं, हम बोलते हैं माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपका एक हॉबी है तो माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट बोलोगे। अगर आपका एक से ज़्यादा हॉबीज़ है तो आप बोलोगे माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वॉचिंग टीवी। लेकिन आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो, आई लव रीडिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द प्लैनेट्स, आई लव रीडिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स, बिसाइड्स आई लव ट्रैवलिंग। आप ऐसे आई लव बोल के आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो भी पसंद है, आप वो वहाँ पर डाल दोगे। अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप बोलोगे आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव रीडिंग इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो बोलोगे आई लव प्लेइंग क्रिकेट, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप बोलोगे आई लव पेंटिंग। अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो आप बोलोगे आई लव प्लेइंग क्रिकेट। अगर आपको डांसिंग या फिर सिंगिंग पसंद है तो आप बोलोगे आई लव डांसिंग या फिर आई लव सिंगिंग। अगर आपका एक से ज़्यादा हॉबीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बोला, तो आप बोलोगे माई हॉबीज़ आर पेंटिंग, डांसिंग एंड लिसनिंग म्यूजिक, या फिर माई हॉबीज़ आर पेंटिंग, वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग क्रिकेट। एक हॉबी है तो माई हॉबी इज। अगर आपका एक से ज़्यादा हॉबी है, एक से ज़्यादा हॉबीज़ है, तो आप बोलोगे माई हॉबीज़ आर। सो इन दिस वे यू कैन टेल देम अबाउट योर हॉबीज़। इस तरह से आप उनको अपना हॉबीज़ बोलोगे। अच्छा, हॉबीज़ बोलने के बाद आप क्या बोलोगे? यू हैव टू टेल देम अबाउट योर फ्यूचर प्लानिंग, आई मीन अबाउट योर एम्बिशन, व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर। और फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो आप उनको बोलोगे। ये भी इंट्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंट्रोडक्शन। आप कैसे अपना एम्बिशन बोलोगे? आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो, माई एम्बिशन इज टू बिकम ए डॉक्टर, माई एम्बिशन इज टू बिकम ए डॉक्टर। या फिर सिंपली आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ऐसे दो तरीके से आप अपना एम्बिशन बोलोगे। लेकिन वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट, while telling about your future planning, while telling about your ambition, you have to mention a certain reason. जब आप अपने एम्बिशन के बारे में बोल रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर रीजन देना पड़ेगा। जैसे कि आई वांट टू बी ए डॉक्टर, व्हाई यू वांट टू बी ए डॉक्टर। शायद यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है इंट्रोडक्शन के बाद कि राहुल व्हाई यू वांट टू बी ए डॉक्टर, आप डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो। सो एट दैट मोमेंट यू हैव टू गिव ए स्पेसिफिक रीजन। आप रीजन कैसे दोगे? जैसे कि आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर बिकॉज आई रियली लव मेडिकल साइंस, आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर बिकॉज आई रियली लव मेडिकल साइंस एंड आई वॉन्ट टू टेक अवे द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स बाय गिविंग मेडिकल ट्रीटमेंट। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मेडिकल साइंस बहुत ही पसंद है। आप यहाँ पर बोलोगे आई रियली लव मेडिकल साइंस एंड आई वॉन्ट टू टेक अवे द पेन। जैसे जो पेन होता है, जो पेशेंट्स को तड़पते हैं अलग अलग रोगों से, ठीक है, आई वॉन्ट टू टेक अवे द पेन एंड सफरिंग्स ऑफ अदर्स बाई गिविंग मेडिकल ट्रीटमेंट। मैं अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट करके मैं उनका जो पेन है, जो सफरिंग है, मैं उनको दूर करना चाहता हूँ। इट डजंट मीन कि आप यही रीज़न दोगे, आप कुछ अलग रीज़न भी दे सकते हो। जैसे कि इफ़ यू वांट टू बी ए टीचर, तो व्हाई यू वांट टू बी ए टीचर, आप टीचर बनना क्यों चाहते हो। सो यू हैव टू गिव ए स्पेसिफिक रीज़न। So when you will give a specific reason, then definitely it will attract and it will create a positive impression upon the listeners, upon the audience. जब आप अपना कोई भी एक रीज़न दे रहे हो कि आप ये बनना चाहते हो, उसके साथ रीज़न दे रहे हो, तो वो दूसरों के ऊपर एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो ये बोलने के बाद यू हैव टू टेल देम व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप किस तरह का पर्सन हो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। When you are giving your introduction, generally the audience would like to know that what kind of person you are. तो आप यहाँ पर कैसे बोलोगे? I am a kind of person who believes in honesty and punctuality. मैं एक ऐसे आदमी हूँ जो कि मैं ऑनेस्टी के ऊपर या फिर पंक्चुअलिटी के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट माई करियर। मैं अपने करियर को लेके ज़्यादा पैशनेट हूँ, ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मैं अपने करियर में ये बनूंगा या ये बनूंगी, ठीक है। तो आप ऐसे बोलोगे, आई एम ए काइंड ऑफ पर्सन हु बिलीव्स इन ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी। मैं ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट माई करियर। मैं अपने करियर को लेके भी ज़्यादा पैशनेट हूँ। तो इस तरह से आप अपना आप किस तरह के इंसान हो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, यू हैव टू टेल देम लाइक दिस। आप ऐसे बोल सकते हो, बिकॉज लोगों को ये जानना, ये हमेशा वो जानना चाहते हैं जो लोग आपका इंट्रोडक्शन सुन रहे हैं कि आप किस तरह का इंसान हो। अच्छा, ये बोलने के बाद नेक्स्ट आपको क्या बोलना है? आपका इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया है। ख़त्म होने के बाद तो आप इमीडिएटली जाके बैठ नहीं सकते हो।
ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना है. सो दैट इज़ ऑल अबाउट मी. बस ये मेरे बारे में इतना ही था. सो दैट इज़ ऑल अबाउट मी. नाइस मीटिंग ऑल ऑफ यू. थैंक यू अगेन. फिर से आप सबको बोलोगे, सबको मिलकर अच्छा लगा. एंड थैंक यू अगेन. और बहुत बहुत धन्यवाद. दोबारा आप अगेन एट द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन आपको फिर से थैंक यू बोलना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एट होम. इट इज़ वेरी वेरी ईजी. जैसे कि मैंने आपको बोला कि नर्वस बिल्कुल नहीं होना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना. किस बात का डर है? गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल हु आर प्रेजेंट ओवर हियर. माय सिंसियर थैंक्स टू माय इंग्लिश टीचर अशोक सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. And it is my immense pleasure to speak before you, and today I am very much excited that I am going to introduce myself before you all. Well, my name is Hari Har Patnaik and my friends usually call me Harry. I live in Koraput. I have completed my graduation with education honors from DAV College, Koraput. I love teaching. Besides, I love traveling and I love to read English novels. At present, I am working as a teacher in a government high school of Jaipur. I am a kind of person who believes in hard working and I am quite passionate about my career. So this is all about me. Nice meeting all of you and thank you very much once again. So this much for today. In the next video, again we will meet with a new concept of English. Until then, keep learning and keep watching English to English.